हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार की देर शाम को 2 महत्वपूर्ण बैठकें ली है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हरियाणा सचिवालय में रोड सेफ्टी को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आने वाले दिनों में जो धुंध का मौसम होगा उसके मद्देनजर रोड सेफ्टी से जुड़े हुए तमाम कार्यों को समय रहते पूरा किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि रोड सेफ्टी को लेकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने के कार्यक्रम भी चलाए जाए। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने PMDA यानी पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने पंचकुला से जुड़े हुए तमाम जो विकास कार्य PMDA के तहत होने हैं उनको लेकर समीक्षा की है। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज बिहार के पटना पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार सरकार का जो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का शपथ समारोह था उसमें शिरकत की थी। दिल्ली धमाके मामले में एनआईए का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एनआईए के द्वारा 4 अन्य आरोपियों की जो गिरफ्तारी है वो इस मामले में हुई। आदिल, शाहीन, मुजम्मिल, उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो एक अन्य आरोपी की जो गिरफ्तारी है वो इस मामले पर होती हुई नजर आई। इन तमाम लोगों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पटियाला हाउस कोर्ट ने इन तमाम लोगों को 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया। इन आरोपियों में अगर हम बात करते हैं डॉक्टर मुजम्मिल, उसको पुलवामा से, आदिल को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से, शाहीन को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से और मुफ्ती इरफान अहमद को शोपियां यानी जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में इन 4 लोगों को जब एनआईए के 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया है तो आने वाले समय में कई अन्य बड़े खुलासे जो है सीधे तौर पर देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 ऐसे शातिर चोरों को काबू किया है जो कि फरीदाबाद के अलग अलग इलाके से चोरी की वारदातों को अंजाम देने के बाद रफू चक्कर हो जाते हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने इन तीनों चोरों के जो है वो कब्जे से करीब 10 मोटरसाइकिल, 1 कार और 1 ऑटो बरामद किया है। वहीं जानकारी देते हुए एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया तीनों चोर जो है वो काफी शातिर हैं और फरीदाबाद में अलग अलग जगहों पर इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इनके कब्जे से जो है वो 10 मोटरसाइकिल और 1 गाड़ी और 1 ऑटो जो है वो बरामद किया। फिलहाल पूछताछ की जा रही है और भी इनके जो अन्य साथी, इनके गिरोह के जो और भी सदस्य हैं उनको भी जल्द से जल्द जो है वो काबू किया जाएगा और उनके कब्जे से भी जो है वो कहीं ना कहीं चोरी की और जो चीजें हैं उनका खुलासा करने का काम किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें लगातार फरीदाबाद में अलग अलग इलाकों से जो है वो मोटरसाइकिल, कार चोरी, ऑटो चोरी की वारदात बहुत ज्यादा हो रही थी और इसी पर अंकुश लगाते हुए जो है वो ये 3 चोरों को फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से ये वाहन जो है वो कहीं ना कहीं बरामद किए हैं। अन्य और साथियों की भी तलाश क्राइम ब्रांच को है, जिनका जो है वो कहीं ना कहीं उनको जल्द से जल्द जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा और उनके कब्जे से भी जो है वो चोरी की जो वाहन होंगे उनको जो है वो कहीं ना कहीं काबू किया जाएगा। लाखों राकेश साइया मार सके ना कोई। यह पानीपत में भी एक मामला ऐसा ही देखने को मिला, जहां पर 2 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, लेकिन उसमें बैठे हुए यात्रियों को कुछ भी नहीं हुआ। बता दें कि ओवरटेक करने के चक्कर में दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गई और उसके बाद एक पेड़ से जा टकराई, जिसके बाद दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। वहीं पेड़ को भी काफी नुकसान हुआ है। वहीं इस हादसे में दोनों गाड़ियों में सवार किसी भी यात्री को थोड़ी सी भी खरोच तक नहीं आई। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। खांसी पुलिस ने कुख्यात अपराधी दलजीत सिखाक को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर झज्जर से लेकर उसे खांसी की सड़कों पर पैदल घुमाया। बता दें कि दलजीत सिखाक के हाथों में बेड़िया डालकर उसे सड़कों पर घुमाया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर रहा। बता दें कि अपराध पर रोकथाम लगाने के लिए
हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह के आदेश पर दलजीत सिखाग को एक दिन के पुलिस रिमांड पर झज्जर से लाया गया था, जिसके बाद उसे फांसी में सड़कों पर हाथों में बेड़ियां डालकर पैदल घुमाया गया। दलजीत सिखाग लूट, डकैती, हत्या के आरोप में लगभग 61 आरोप में नामजद है। वो उम्र कैद की सजा काट रहा है, जिसको लेकर खांसी पुलिस ने उसे एक दिन के पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर खांसी की सड़कों पर पैदल घुमाया। जनता टीवी के लिए खांसी से मनबाग सिंह। हरियाणा प्रदेश में 15 नवंबर से 20 नवंबर तक जो पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत फतेहाबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। फतेहाबाद पुलिस ने इस अभियान के तहत अब तक 38 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 33 अपराधियों की संपत्ति की जांच कर उनकी 6 करोड़ की जो संपत्ति है वो पुलिस द्वारा अटैच की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी सिद्धांत जैन ने बताया कि पूरे फतेहाबाद जिले में ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत लगातार पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है और उन अपराधियों को गिरफ्तार जो किया गया है जिन अपराधियों के खिलाफ हत्या, लूटपाट और फिरौती मांगने जैसे आपराधिक मामले दर्ज थे, पकड़े गए इन अपराधियों के खिलाफ दर्जन भर से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं एसपी ने बताया कि ये अभियान जो 5 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक जो चलाया जाना था, लेकिन जिले में इस अभियान को और भी आगे जारी रखा जाएगा। वहीं एसपी सिद्धांत जैन ने बताया कि जो पकड़े गए अपराधी हैं इनसे करीब 11 अवैध असले और 70 के करीब जो कारतूस भी बरामद किए गए हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये भारी मात्रा में जो हथियार कहां से लेके आए थे और जिन व्यक्तियों द्वारा इन्हें हथियार दिए गए थे उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए भी टीमें गठित कर ली गई है और जल्द ही इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं एसपी सिद्धांत जैन ने बताया कि विदेश भेजने के नाम पर जो लोग युवाओं से धोखाधड़ी कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ भी जो पुलिस द्वारा अभियान जो चलाया गया है और ऐसे लोगों के खिलाफ भी जो कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि जिले में जिस प्रकार से लगातार ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत जो 38 के करीब जो अपराधी पकड़े गए थे और अब फतेहाबाद पुलिस इस अभियान को आगे जारी रख कितने अपराधियों को और पकड़ पाती है और जिस प्रकार से अपराधी पकड़े गए हैं क्या जिले में बढ़ते क्राइम को पुलिस रोक पाएगी। जनता टीवी के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट। रोहतक जिले के गांव में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है, जिसमें भाई ने ही अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि इस मामले में एक युवक घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए पीजीआई में भर्ती कराया गया है। रोहतक पुलिस के डीएसपी रवि खुंडिया ने बताया कि कल देर रात पुलिस को सूचना मिली कि जिले के गांव में एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे जांच पड़ताल शुरू की तो पाया कि जिले के गांव के युवक ने अपने ही गांव की लड़की के साथ प्रेम विवाह किया हुआ था। हालांकि प्रेम विवाह को 3.5 वर्ष पूरे हो चुके थे, जिसके चलते रंजिश में आकर भाई ने अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके चलते पुलिस ने मृतक के पति के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में सीसीटीवी आया है, जिसमें पाया गया है कि कुछ युवक आते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं। हालांकि बीच बचाव करने आए मृतका के देवर को भी गोली लगी है, जिसको उपचार के लिए पीजीआई में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस का कहना है कि वह हर पहलू से जांच की जा रही है, जल्द ही सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घोंडा के एक निजी स्कूल में एक अध्यापक ने स्कूल में पढ़ने वाले एक 8वीं कक्षा के छात्र के साथ 3rd डिग्री का प्रयोग किया है। बताया जा रहा है कि उक्त अध्यापक द्वारा उक्त बच्चे को स्कूल में स्केल से मारा, जो लोहे का स्केल था उससे बुरी तरह से उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उस बच्चे के शरीर पर 6 जगह निशान है जो मेडिकल में सामने आए हैं। जैसे ही बच्चा छुट्टी होने के बाद अपने घर पहुंचा तो उसने अपने परिजनों को इसके बारे में बताया। गुस्साए परिजन स्कूल में पहुंचे, लेकिन वहां किसी प्रकार का कोई संतोषजनक उत्तर न देखते हुए परिजनों ने इसकी शिकायत मेडिकल करवाने के बाद घरोंडा पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि इस प्रकार के जो मामले हैं प्राइवेट स्कूलों में लगातार बढ़ रहे हैं। स्कूल के जो अध्यापक है अब भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बच्चों के साथ पूरी तरह से प्रताड़ना करते हैं और मारपीट करते हैं। ऐसा ही एक मामला आज घरोंडा के एक निजी स्कूल में आया है, जिसको लेकर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के अभिभावकों में रोष व्याप्त है। महेंद्रगढ़ के कनीना से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विक्रम सिंह जो पटवारी है उसको गिरफ्तार किया गया है। कनीना खंड के
जो विक्रम सिंह पटवारी हैं वह शिकायतकर्ता अमनदीप सिंह जो कि कनीना के खंड रामबास गांव का रहने वाला है उससे एक जमीन की तकसीम के मामले में 22,500 रुपए की जो डिमांड करता है। और इस मामले में जो जैसे ही शिकायतकर्ता ने इस मामले की सूचना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दी, टीम हरकत में आई और मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने शिकायतकर्ता से कहा कि इस मामले में वे जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। और आज जो टीम है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की उसने तुरंत संज्ञान लिया और 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पटवारी विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया है। अगर बात करें तो आप देख सकते होंगे ये नारनौल का ऑफिस है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम का और यहाँ पर जो दोषी है उसको लाया गया और शिकायतकर्ता की इस पूरी जो जैसे जैसे उसने बताया था कि एक लोन के मामले में उससे ये डिमांड की गई। इस मामले पर जब टीम ने रंगे हाथों उसको रिश्वत लेते हुए पकड़ा तो उसकी जमा तलाशी के अंदर 10,000 रुपए बरामद हुए। इसके बाद में टीम ने उसके हाथ धुलवाए, दोनों हाथ जैसे ही टीम ने धुलवाए तो वे हाथ रंगीन हो गए, जिस पर टीम नारनौल स्थित इस कार्यालय में पटवारी विक्रम सिंह को ले आई। आगामी कार्रवाई के लिए जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं अनिल कुमार उन्होंने जानकारी दी है कि इस पूरे मामले की जो अनुसंधान का विषय है और जल्दी इस पूरे मामले पर वे पूरी सूचना देंगे।